रात के 2 बज रहे थे। श्मशान की ठंडी हवा में जलती हुई चिताओं की राख और सड़े हुए मांस की गंध घुली हुई थी। राघव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके भीतर का लालच और बदले की आग उसे पीछे मुड़ने नहीं दे रही थी। उसने अपने सामने तंत्रकाल नाम की एक पुरानी पोथी खोली, जिसके पन्ने इंसानी खाल की तरह पीले और खुरदरे थे। उसने लोहे की एक नुकीली कील उठाई और अपने चारों ओर एक घेरा खींचना शुरू किया। कील जब जमीन को कुरेद रही थी, तो उसमें से किसी के कराहने जैसी आवाज आ रही थी। एयूएम ह्रीम पिशाचिनी, अकच अकच। राघव ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही घेरा पूरा हुआ, श्मशान के पुराने पीपल के पेड़ पर बैठे सैकड़ों चमगादड़ एक साथ फड़फड़ा उठे, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। राघव ने अपने झोले से एक काले कुत्ते का कटा हुआ सिर निकाला। खून अब भी ताजा था और जमीन पर टपक रहा था। उसने उस सिर को घेरे के ठीक बाहर रखा और उसके पास मिट्टी का एक दिया जलाया। उस दिए की लौ नीले रंग की थी, जो हवा न होने के बावजूद पागलों की तरह नाच रही थी। प्रकट हो, ऐ भटकती हुई शक्ति, इस रक्त की सुगंध को पहचान और मेरे सामने आ। राघव की आवाज श्मशान के सन्नाटे को चीर रही थी। अचानक सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि राघव को अपनी ही धड़कन किसी हथौड़े की तरह सुनाई देने लगी। तभी पीपल के पेड़ की टहनियों से खून की बूंदें टपकने लगीं। टप 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 टप। हर बूंद जब जमीन पर गिरती, तो वहां की घास जलकर काली पड़ जाती। राघव को महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। एक बर्फीली ठंडी सांस उसके कान के पास से गुजरी। उसने पलटकर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे याद था, अगर घेरे के अंदर से नजर हटी तो मौत पक्की थी। तूने मुझे क्यों पुकारा? एक फटी हुई और सड़ी हुई आवाज गूंजी। राघव ने सामने देखा। धुएं के बीच से एक आकृति उभरी। वह एक औरत थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे और नाखून लोहे की तरह लंबे और काले। उसके बाल जमीन तक लटके थे, जिनमें श्मशान के कीड़े रेंग रहे थे। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह दहक रही थीं। वह पिशाचिनी थी। वह हवा में तैरती हुई राघव के घेरे के पास आई। उसके शरीर से ऐसी सड़ांत आ रही थी कि राघव को उबकाई आने लगी। उसने अपना हाथ घेरे की तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसके नाखून घेरे की लकीर से टकराए, बिजली जैसी कड़क हुई और पिशाचिनी दर्द से चीख उठी। मुझसे क्या चाहिए तुच्छ मानव? पिशाचिनी ने गुर्राते हुए पूछा। राघव ने कांपते हाथों से अपनी उंगली चीरी और अपना खून उस नीले दिए में डाल दिया। मुझे वह विद्या चाहिए जिससे मैं मौत को अपनी मुट्ठी में कर सकूं। बदले में मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम मांगोगी। पिशाचिनी जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से श्मशान की पुरानी कब्रें थरथराने लगीं। मौत को मुट्ठी में करेगा? पहले अपनी जान तो बचा ले। अचानक पिशाचिनी का रूप बदलने लगा। वह राघव की मृत मां की तरह दिखने लगी। बेटा, देखो मेरी तरफ। क्या तुम अपनी मां को फिर से जिंदा नहीं देखना चाहते? इस घेरे को मिटा दो और मेरे पास आओ। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसका ध्यान मंत्रों से भटक गया। उसकी मां का चेहरा इतना सच्चा लग रहा था कि उसने अनजाने में अपना हाथ घेरे की लकीर की तरफ बढ़ा दिया। ठीक उसी पल पिशाचिनी ने एक भयानक चीख मारी और अपनी लंबी जुबान से घेरे की मिट्टी को छांटकर साफ कर दिया। राघव चिल्लाया, नहीं!" लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुरक्षा कवच टूट चुका था और पिशाचिनी अब घेरे के अंदर थी। उसके ठंडे नाखून राघव के गले पर धंसे हुए थे। राघव की घिघी बंध गई थी। पिशाचिनी की बर्फीली उंगलियां उसके गले पर कसी हुई थीं। उसकी आंखों की लाली राघव के भीतर के डर को सोख रही थी। घेरा टूट चुका था और अब राघव के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तूने सुरक्षा की लकीर मिटा दी, साधक। पिशाचिनी की आवाज उसके दिमाग के भीतर किसी धारदार पत्थर की तरह चुभ रही थी। अब तू मेरा है और तेरा शरीर मेरा घर है। माया का जाल और अंतिम परीक्षा। अचानक श्मशान का वह डरावना दृश्य गायब होने लगा। राघव ने देखा कि वह अपने पुराने घर के आंगन में खड़ा है। सूरज की सुनहरी रोशनी चारों ओर बिखरी थी। उसकी मृत मां रसोई से बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, थक गया होगा, आ खाना खा ले। राघव का मन किया कि वह दौड़कर अपनी मां के गले लग जाए, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। उसकी मां की परछाई जमीन पर नहीं थी।
उसे याद आया, पिशाचिनी कभी परछाई नहीं बना सकती। नहीं, ये सब झूठ है। राघव पूरी ताकत से चिल्लाया और उसने अपने हाथ की कील अपनी ही जांघ में घोंप दी। दर्द के झटके ने माया का जाल काट दिया। वह वापस उसी ठंडे और खौफनाक श्मशान में था। पिशाचिनी अब उसके सामने खड़ी होकर उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हिंसक मुस्कान थी। तू बच गया, लेकिन अब सौदा और भी महंगा होगा। रक्त का अनुबंध, द ब्लड पैक्ट। पिशाचिनी ने हवा में अपना हाथ लहराया और पीपल के पेड़ की एक मोटी जड़ जमीन फाड़कर बाहर निकल आई। उस जड़ से गाढ़ा काला खून रिस रहा था। इस जड़ को अपनी जीभ से छू, पिशाचिनी ने आदेश दिया। जैसे ही तेरा रक्त और इस पेड़ का रस मिलेगा, तुझे वह दिव्य दृष्टि मिलेगी जिससे तू किसी की भी मौत देख सकेगा। लेकिन बदले में तू अपनी नींद मुझे दे देगा। तू जिएगा पर कभी सो नहीं पाएगा। राघव के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसने झुककर उस काली ठंडी जड़ को अपनी जीभ से छुआ। छूते ही उसके पूरे शरीर में बिजली का एक जोरदार झटका लगा। उसकी आंखों के सामने हजारों मरते हुए लोगों के चेहरे घूमने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसकी रूह उसके शरीर से अलग होकर पिशाचिनी के पैरों में गिर गई है। साधना का अंत। एक अभिशप्त जीवन अमावस्या की रात ढलने लगी थी और पूर्व की दिशा में हल्की सी लाली छाने लगी थी। पिशाचिनी धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और राघव के सीने के भीतर समा गई। राघव को ऐसा लगा जैसे उसका दिल पत्थर का हो गया हो। उसकी धड़कन रुक गई थी, पर वह अब भी सांस ले रहा था। वह श्मशान से बाहर निकला। सुबह की रोशनी में उसने अपनी ओर देखा। उसकी परछाई अब उसके साथ नहीं चल रही थी। वह बिल्कुल अकेला था, पर उसके कानों में हजारों मरे हुए लोगों की फुसफुसाहट गूंज रही थी। वह अपने घर पहुंचा और आईने के सामने खड़ा हुआ। आईने में उसे अपना चेहरा दिखाई नहीं दिया। वहां वही पिशाचिनी खड़ी थी जिसके नाखून अब राघव की खाल से बाहर निकल रहे थे। अगली अमावस्या हमें फिर से किसी का बलिदान देना होगा, आईने से आवाज आई। राघव ने बोलना चाहा, लेकिन उसके मुंह से पिशाचिनी की डरावनी हंसी निकली। राघव ने मौत पर जीत तो पा ली थी, लेकिन वह खुद एक चलती फिरती कब्र बन चुका था। अब वह कभी नहीं सो पाएगा, क्योंकि जैसे ही वह आंखें बंद करता, पिशाचिनी उसे नर्क की सैर कराने ले जाती।